Hello children, welcome back in our social science class. It is our chapter 7, our soil. Answer key part 3. In our previous part we have completed our chapter. Now we will see exercise based on this chapter. Read and answer. Question A. Read the clues and write the soil types. यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, वो क्लूज रीड करके हमें कौन सी टाइप की सॉइल है वो आंसर में लिखना है. फर्स्ट, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट अलोंग रिवर बैंक. जो सिल्ट है वो जो रिवर के वजह से जो डिपॉजिट होकर सिल्ट आती है रिवर के बैंक में यानी किनारों पर, तो उस सॉइल को क्या कहा जाता है? एल्यूवियल सॉइल. क्या कहा जाता है उसे? एल्यूवियल सॉइल. सेकेंड, फॉर्म फ्रॉम लावा रॉक. जो लावा रॉक होते हैं, चट्टानें होती है लावा रॉक से बनी हुई, तो उससे बनी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल. रेड कलर सॉइल दैट इज लेस फर्टाइल. जो रेड कलर की सॉइल है जो थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेड सॉइल. फोर्थ, फॉर्म व्हेन मिनरल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द सॉइल. इस तरह की मिट्टी जब बाढ़ आने की वजह से उसके मिनरल्स बहकर चले जाते हैं यानी उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लैटेराइट सॉइल. फिफ्थ, सॉइल रिच इन ह्यूमस. जो ह्यूमस यानी जो डेड लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो मिट्टी में बहुत दिनों तक पड़े रहने से जो मिट्टी फर्टाइल होती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माउंटेन सॉइल. सिक्स्थ, सैंडी एंड इनफर्टाइल सॉइल. सैंडी रेत वाली मिट्टी या फिर बंजर जो होती है सॉइल, वो कौन सी होती है? वो डेजर्ट सॉइल. नेक्स्ट, बी, सर्कल द करेक्ट वर्ड. यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट वर्ड है उसे हमें क्या करना है? सर्कल करना है. फर्स्ट, एल्यूवियल स्लैश डेजर्ट सॉइल इज वेरी फर्टाइल. करेक्ट आंसर कौन सा है? एल्यूवियल या डेजर्ट? कौन सी सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल होती है? इट्स एल्यूवियल. एल्यूवियल सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है. सेकेंड, कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक स्लैश माउंटेन सॉइल. कॉटन कौन सी सॉइल में ज्यादा ग्रो होता है? इट इज इन ब्लैक सॉइल. थर्ड, alluvial slash laterite soil is found in areas that receive heavy rainfall. जहाँ बहुत heavy rainfall होता है उस जगह पर कौन सी सॉइल ज्यादातर पाई जाती है? alluvial या laterite? It's laterite. यानी बहुत heavy rainfall की वजह से उस मिट्टी में से जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, वो होती है laterite soil. Fourth, hill slopes have red slash mountain soil. जो हिल के स्लोप्स होते हैं वहां पर कौन सी सॉइल होती है? रेड या माउंटेन सॉइल? इट इज माउंटेन सॉइल. फिफ्थ, ड्यू टू सॉइल इरोजन द सॉइल बिकम फर्टाइल स्लैश इनफर्टाइल. सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी उपजाऊ बनती है या बंजर बन जाती है? बंजर बन जाती है, तो इसे इनफर्टाइल को सर्कल करना है. क्वेश्चन सी, आंसर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट, हाउ इज सॉइल फॉर्म. सॉइल किस तरह से बनती है? आंसर, सॉइल इज फॉर्म व्हेन लार्ज रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है, टूट जाते हैं. दिस पीसेस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट. वो जो छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं रॉक के, उसके बाद वो उसके बारीक बारीक सैंड की तरह वो टुकड़े उसके हो जाते हैं. इसके बाद वो सिल्ट यानी फाइन सैंड और मड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड. और ये जो फाइन सैंड है या मड है वो रनिंग वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू जो इधर से उधर बहता है उसकी वजह से क्या बन जाता है? सॉइल. सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. राइट टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन ईच टाइप ऑफ सॉइल. इंडिया में कौन कौन सी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं और हर एक टाइप की जो सॉइल है उसमें कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है.
Answer: the different type of soil found in India are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. ये सब हमने देखा है कौन कौन से सॉइल इंडिया में पाए जाते हैं. अब 2 crops grown on each type of soil are as follows. हर एक टाइप की जो सॉइल है उसमें लिए जाने वाले 2 क्रॉप के नाम यहाँ पर लिखने हैं. मैंने यहाँ पर 4 लिख कर दिए, आपको सिर्फ 2 लिखने हैं. एक एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल में कौन से क्रॉप लिए जाते हैं? राइस, व्हीट, जूट एंड वेजिटेबल्स. देन ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल में कौन से क्रॉप लिए जाते हैं? कॉटन, शुगर केन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स. देन रेड सॉइल. रेड सॉइल में कॉटन, व्हीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस, ये क्रॉप लिए जाते हैं. देन लैटेराइट सॉइल. लैटेराइट सॉइल में कौन से क्रॉप लिए जाएंगे? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट एंड फ्रूट्स. माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल में व्हीट, मेज, फ्रूट्स, कॉफी एंड टी. देन डेजर्ट सॉइल में व्हीट, मिलेट्स, बार्ली, पल्सेस एंड कॉटन, ये सब जो क्रॉप से लिए जाएंगे. थर्ड, why is black soil also called black lava soil? ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक कलर की जो मिट्टी होती है उसे ब्लैक लावा सॉइल भी कहा जाता है. क्यों? देखते हैं. आंसर इज ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल बिकॉज इट इज ब्लैक. वो कैसी होती है? इट इज इन ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में होती है. मोर ओवर इट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम लावा. इसके सिवाय वो ब्लैक कलर की होती है, इसके अतिरिक्त वो किससे बनती है? लावा रॉक से बनती है. इसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक लावा सॉइल कहा जाता है. फोर्थ, इन विच स्टेट्स इज डेजर्ट सॉइल फाउंड? डेजर्ट सॉइल जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? आंसर: डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. राजस्थान और गुजरात में डेजर्ट सॉइल जो है वो पाई जाती है. फिफ्थ, हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन यानी जो भूक्षरण है या फिर कटौती होती है, खिंचाई होती है मिट्टी की, वो किस वजह से होती है? वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स. नॉट कटिंग ट्रीज. ट्रीज को कट ना करना है. इसकी वजह से क्या होगा? नहीं होगा, भूक्षरण जो है वो नहीं होगा. देन प्लांटिंग मोर ट्रीज. ज्यादा ट्रीज लगाने हैं. नॉट कीपिंग द फील्ड बैरन. बंजर नहीं छोड़नी है जमीन को. देन स्टॉपिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड. जो चरावा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए. एंड यूजिंग मैन्यूअर और नेचुरल फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें के केमिकल्स होते हैं, वो यूज करने की जगह हमें कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए? नेचुरल फर्टिलाइजर या फिर मैन्युअल यूज करने चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो. क्वेश्चन डी, थिंक एंड आंसर. व्हाई इज कॉटन कल्टिवेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र? गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन की फसल क्यों ली जाती है ज्यादातर? गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव ब्लैक सॉइल. गुजरात और महाराष्ट्र में किस तरह की सॉइल है? ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज suitable for cotton cultivation as it can hold a large amount of moisture. ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है. Thus cotton is cultivated in गुजरात एंड महाराष्ट्र. इसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन कल्टिवेट किया जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिक है कॉटन का. कॉटन को डू एंड ई एक्टिविटी अदर देन erosion, soil also loses its fertility due to pollution. अब जो soil erosion है उसकी वजह से तो जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो जमीन का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, भू का, सॉइल का उपजाऊपन कम हो जाता है.
किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। पुट अ टिक अगेंस्ट द वन दैट पोल्यूट द सॉइल। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सी चीज है जिसकी वजह से कि लैंड पोल्यूशन बढ़ जाता है या फिर सॉइल का पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसके आगे हमें क्या करना है? टिक करना है। एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द वंस दैट डू नॉट। और जिस चीज की वजह से सॉइल पोल्यूट नहीं होती है उसके आगे हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। फर्स्ट क्या है? फॉलन लीव्स, यानी अगर सॉइल में लीव्स गिर जाते हैं तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है क्या? नहीं, उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। सेकेंड, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है, जमीन बंजर बन जाती है, इसलिए यहाँ पर हमें टिक करना है। थर्ड, ब्रोकन बॉटल्स। प्लास्टिक के बॉटल है या फिर ग्लास की बॉटल है, कांच की बॉटल्स है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो गल नहीं जाते, सड़ नहीं जाते, उसकी वजह से वो जमीन में उसी तरह से रहते हैं। तो उस वजह से जो सैंड हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहती है, वो लेस फर्टाइल हो जाती है और बंजर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर हमें टिक करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन बनता है। सीवेज। सीवेज यानी कि क्या? जो मैल है, जो वेस्टेज मैटर होता है एनिमल्स का वगैरह, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? सॉइल पोल्यूशन बढ़ जाता है। फिफ्थ, कार बैटरीज। कार बैटरीज की वजह से सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है, इसलिए हमें यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है? केमिकल होता है। सिक्स, बनाना पील्स। अगर बनाना पील्स अगर जमीन में हम डाल देते हैं एक होल करके, तो उसकी वजह से जो जमीन है वो पोल्यूटेड होगी क्या? नहीं, उसका क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा, तो उससे उल्टा जमीन जो है ज्यादा उपजाऊ बन जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्रॉस करना है। सेवेंथ, जूस कैन्स। जूस के जो कैन होते हैं प्लास्टिक के या एल्यूमिनियम के वगैरह, तो उसकी वजह से भी जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, पोल्यूट बन जाती है, तो यहाँ पर हमें टिक करना है। 8, वेजिटेबल पील्स। वेजिटेबल पील या फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं उसकी वजह से जमीन पोल्यूट नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ क्रॉस करना है। देन पॉलीथीन बैग। जी हाँ, पॉलीथीन बैग से बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, सॉइल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि जो पॉलीथीन के बैग है वो डिजोल्व नहीं होते हैं मिट्टी में, सालों साल वैसे ही पड़े हुए रहते हैं। इस वजह से जो सॉइल है वो हमारी फर्टाइल नहीं रहती है, इनफर्टाइल हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ टिक करना है। देन 10, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारी जो जमीन है और ज्यादा उपजाऊ बन जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर क्रॉस करना है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है क्या? नहीं बनता है, सो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। क्वेश्चन ए, मेक मैन्योर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए मैन्योर बनाना यानी खाद बनाना। अब घर पे अगर हमें खाद बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे हम? लेट्स सी, विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर। हमारे घर के जो कोई बड़े हैं उनकी मदद से हमें क्या करना है? डिग अ स्मॉल पिट इन योर गार्डन। हमारे गार्डन में एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। डंप ड्राई लीव्स एंड हाउसहोल्ड वेस्ट सच एज वेजिटेबल एंड फ्रूट पील इन इट। अब जो हमने हमारे जो घर के एल्डर्स हैं उनकी हेल्प से जो गड्ढा खोदा है, तो उसके अंदर क्या डालना है? ड्राई लीव्स। जो गार्डन में ड्राई लीव्स, पेड़ के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, वो लीव्स डालने हैं। उसके साथ साथ जो फ्रूट के पील्स होते हैं, जो फ्रूट के छिलके होते हैं, वो जो ममा वेजिटेबल्स साफ करती है तो उसकी जो डंठल वगैरह, वो जो वेस्टेज मटेरियल रहता है वेजिटेबल्स का, वो सब चीजें उस गड्ढे में डाल देनी है। And then cover the pit with soil and pour some water over it. उस गड्ढे को क्या करना है? सॉइल से ढक देना है, उसके ऊपर पानी डालना है ढेर सारा। After a few weeks, the things you have dumped into the pit will turn into manure. After few weeks, कुछ हफ्तों के बाद हम देख सकते हैं कि वो जो पिट आपने जो गड्ढा खोदा था उसके अंदर जो आपने मटेरियल डाला हुआ था,
चाहे वो फ्रूट के पील्स है, वेजिटेबल्स का जो वेस्टेज मटेरियल है या फिर ड्राई लीव्स है, वो सब किसमें टर्न आउट होगा, वो मैन्यूअर उसका बन जाएगा। दिस मैन्यूअर इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स। ये जो मैन्यूअर, ये जो खाद है वो प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, जिससे कि जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो ये जो मैन्यूअर है ये आप सबको अपने घर पे बनाना है आपके गार्डन में। इससे क्या होता है कि बाहर गंदगी भी नहीं फैलेगी, यानी घर का जो वेस्टेज है, चाहे वो फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का है, वो भी उसकी वजह से बाहर भी गंदगी नहीं होगी और आपके जो गार्डन है उसकी मिट्टी भी ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। क्वेश्चन जी, मैप वर्क। मार्क एंड लेबल द स्टेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 133। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 133 पर जो एक इंडिया का मैप दिया गया है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेट के नेम बताए गए हैं उसे मार्क करना है और लेबल करना है। फर्स्ट, अ स्टेट वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड। एक स्टेट ऐसा जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो स्टेट को आपको क्या करना है, मार्क करना है और लेबल करना है। अ स्टेट वेयर माउंटेन सॉइल इज फाउंड। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर माउंटेन सॉइल पाई जाती है, ये आपको क्या करना है, पेज नंबर 133 पर जाकर और वहाँ पर जो इंडिया का मैप है वहाँ पर ये मार्क एंड लेबल करना है। H, webbing. To play a game on soil, visit rsgr.in/dss405। ये जो वेब लिंक दी है वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, सॉइल के साथ एक गेम है जो आप यहाँ पर खेल सकते हो। I, life skill. What will you do if a particle of dust get into your eyes? अगर डस्ट का कोई छोटा सा पार्टिकल आपके आईज में चला जाता है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट, आई विल रब माई आईज। आईज को रब करेंगे ऐसे, दोनों ऐसा हाथ से अगर रब करते हैं आईज को तो ये सही है, या देखते हैं दूसरा ऑप्शन। सेकेंड, आई विल वॉश माई आईज विथ क्लीन वाटर। आईज को क्लीन वाटर से, स्वच्छ पानी से वॉश करना है, धो लेना है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन, आई विल वॉश माई आईज विथ क्लीन वाटर। आईज, अगर कोई भी डस्ट का पार्टिकल आपके आईज में चला जाता है तो कभी भी उसे रब नहीं करना है, इससे आपके आंख जो है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए क्या करना है, क्लीन वाटर से उसे वॉश करना है। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज, सो यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक एंड देन इन योर नोटबुक ऑल्सो। राइट क्वेश्चन 1 टाइम एंड आंसर